बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कायदे मोहतरम का खिताब होगा, मगर उसके बाद आप लोग तशरीफ रखेंगे। अभी आपने पहले ऐलान सुना था तो अमीर मोहतरम के हुक्म पे उसमें तरमीम कर दी गई है। खतीब पाकिस्तान मुनाज़िर इस्लाम मौलाना सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह ताला सरपरस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब, उनका खिताब होगा और एक दो खिताब छोटे छोटे और भी होंगे इंशाअल्लाह। तो अभी कायदे मोहतरम सेनेटर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हफिज़हुल्लाह ताला अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो आपसे मुखातब होते हैं। ज्यादा तो नहीं करते हम, लेकिन थोड़ा सा आप अपना सबूत जरूर दें। नाराए तकबीर, थोड़ा सा मर्दों की तरह नाराए तकबीर। व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सबसे पहले मैं कलिमाए तहसीन और मुबारकबाद पेश करूंगा मरकजी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब के जिम्मेदार अकाबिर की खिदमत में जनाब सैयद सब्तैन शाह साहब, जनाब अब्दुल रशीद हिजाजी साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद यूनुस आज़ाद साहब और उनके साथी, और इसी तरह मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला कसूर के तमाम जिम्मेदारों, जिली हों या तहसीली हों या मकामी हों, और हमारी मरकजी जमीयत अहले हदीस की ज़ैली तंजीमों के जिम्मेदार हजरात, नौजवान, इन सब की तहसीन भी करूंगा। इनके लिए दुआगो भी हूं कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, दीन और मसलक की तरवीज और इशाअत और सरबलंदी के लिए मेहनत और कोशिश करके आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। और मैं जनाब सैयद सब्तैन शाह साहब का खुसूसी शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। वो माशाल्लाह मुजस्सम इसार हैं, मुजस्सम, और उन्होंने अब भी इसार का मुजाहरा करते हुए अपना टाइम मुझे इनायत फरमाया। अब उनकी तरह तकरीर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन शुक्रिया कि उन्होंने जो भी मैं कहना चाहता हूं या कह सकूंगा उसके लिए अपना टाइम मुझे दिया। कॉन्फ्रेंस के मौजूआत के बारे में आपने सुना। अहम तरीन मौजूआत हैं, उन्वान हैं जिनके तहत ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। हुर्मत रसूल, नामूस सहाबा, खत्म नबूवत, और ये हर मुसलमान और खसूसन हर अहले हदीस के दिल की आवाजें हैं, हमारे बुनियादी अकायद हैं, हमारे बुनियादी नजरियात हैं। इनमें से आज मैं बात करना चाहता हूं सहाबा के हवाले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जानिसार साथियों के हवाले से। और इसी सिलसिले में कुरान करीम की 2 आयात करीमा की अभी मैंने तिलावत की थी। इरशाद रब्बानी है, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बना के भेजा है अपनी हस्ती का, अपनी तौहीद का, क़यामत का, जन्नत दोज़ख का, गैबी हकीकतों का खुशखबरी देने वाला, सुनाने वाला बना के भेजा है, और अल्लाह के आने वाले अजाब से डराने वाला बना के भेजा। और मकसद यह है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूह, कि लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी लाओ और आपके मददगार साथी भी बनो, आपको आपके दीन को कुव्वत दो। व तुवक्किरूह, और आपकी तौकीर और ताज़ीम करो। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ड्यूटियां, 3 मनासिब बयान हुए, और 3 ही चीजें हमारे जिम्मे, लोगों के जिम्मे और बिलखुसूस मोमिनों के जिम्मे। सहाबा की जिंदगी को अगर देखा जाए, उनकी अजमत रहती दुनिया तक अगर कायम, आज तक कायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगी, तो उसकी भी यही 3 बुनियादी वजूहात हैं कि उन्होंने ईमान कामिल, आपकी तौकीर और ताज़ीम, जिसकी जड़ें, जिस तौकीर और ताज़ीम की जड़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुब्बे रसूल में थी। और तीसरी चीज, दीन की तक़वियत, दीन के फैलाव में और दीन के दिफा में आपकी मदद। ये 3 बुनियादी सिफात थी जिन्होंने सहाबा को अजमत अता फरमाई। और जैसे मैंने कहा, ये अजमत ऐसी अजमत है जो क़यामत तक कायम रहेगी। ईमान किस तरह का ईमान था? रस्मी और हवाई किस्म का नहीं, फर्जी किस्म का नहीं। वो ईमान जो दिलों के अंदर घुस जाता है, रच जाता है, बस जाता है। सैयदना अबू बकर और सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हुआ, दोनों के बारे में मिलते जुलते अल्फाज में ये बात आई कि उन्होंने कहा कि लौ कुशिफल गिताओ मज़दद तो यकीना, आज हम अल्लाह को देखे बगैर मानते हैं, जन्नत दोज़ख क़यामत के आने को देखे बगैर बिलगैब मानते हैं। अगर ये हकीकतें हमारे सामने आ जाएं, हम अल्लाह को देख लें इसी दुनिया में, जन्नत दोज़ख को देख लें, तो हमारे ईमान में रत्ती बराबर भी कोई इजाफा नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी। वजह कि हमारा ईमान पहले ही अपने नुक्ता उरूज तक पहुंचा हुआ है, क्लाइमैक्स को छू रहा है। पहले कि मैं इन दुनियावी आंखों से जन्नत में जन्नतियों को मजे उड़ाते, लुत्फ उठाते, मजे करते हुए जन्नत के मेवे और जन्नत के फल खाते हुए देखता हूं, अपनी आंखों से, इन आंखों से देखता हूं। और अपने इन कानों से जहन्नमियों की चीहो पुकार भी सुनता हूं। आपने फरमाया यही असल ईमान है, इस पर कायम रहना। ये उनका ईमान था। एक साहबी खुज़ैमा, उनको
तारीख शहादतैन के नाम से जानती है, दो गवाहियों वाला। ये दो गवाहियों वाले कैसे बने? मदीने की एक तपती हुई दोपहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जरूरत से निकले। गलियां मौसम की वजह से सूनी पड़ी थी, लेकिन बाहर से एक ताजिर घोड़े बेचने के लिए आया हुआ था। दो एक घोड़े उसके पास थे, वो बेचना चाहता था। आपने घोड़े को पसंद किया और कहा कि दाम उसके चुकाए, दाम तय किए, कीमत तय की और कहा कि मैं घर से लाकर तुम्हें कुछ देता हूं पैसे। आपकी वापसी तक उसे को अच्छा और बेहतर गाहक मिल गया, ज्यादा कीमत देने में। बद्दू था। आप आए तो उसने कहा कि मैंने कोई सौदा नहीं किया आपसे। तो आपने कहा नहीं, तुमने मेरे साथ सौदा तय किया है। उसने कहा नहीं, गवाह लाया। गवाह मौजूद ही कोई नहीं था। इतने में इत्तेफाक से खुज़ैमा आ गए। खुज़ैमा तो बात हुई, उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा जी मैं गवाह हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सौदा तुम्हारे साथ हो गया था। उसने कहा आप तो मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि इनके कहने पे मैंने बिन देखे खुदा को मान लिया, जन्नत दोज़ख को मान लिया। ये तो छोटी सी बात है। ये अगर फरमाते हैं कि सौदा हो गया तो यकीनन हुआ होगा। आपने खुश होकर फरमाया कि आज के बाद किसी भी मामले में अकेला खुज़ैमा गवाही देगा तो इसकी गवाही दो बंदों के बराबर समझी जाएगी। ईमान की, यकीन की बात, आपकी बात को मानने वाली, उस पर यकीन करने की बात। तौकीर, ताज़ीम, जिसकी जड़ें मैंने कहा कि मोहब्बत में थी, हुब्बे रसूल में थी, उसकी भी बहुत मिसालें हैं। उर्वा सफीर कुरैश, ईमान लाने से पहले उन्होंने नक्शा देखा कि किस तरह सहाबा ताज़ीम करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नमाज के वक्त आप वुजू करते हैं, वुजू का पानी, इस्तेमाल शुदा पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, हाथों में उचक लेते हैं और अपने मुंह पर, जिस्म पर बरकत के लिए उसे मलते हैं। तो उन्होंने वापस जाकर अपने साथी सरदाराने कुरैश से कहा अब मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से हम लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं लड़ सकते? उन्होंने कहा कि इनके साथी इतने जानिसार हो चुके हैं, इन पर इतनी जान छिड़कते हैं। जो कौम अपने कायद का, अपने नबी का इस्तेमाल शुदा पानी जमीन पर नहीं गिरने देती, वो उनका खून कैसे गिरने देगी? खून उनका कैसे गिरने देगी? इसलिए इनसे लड़ाई का ख्याल दिल से निकाल दो। फिर उसने एक जुमला कहा, इर रहे तो मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दुनिया के बड़े बड़े दरबार देखे हैं, किसी बड़े से बड़े बादशाह की इतनी तौकीर, इतनी ताज़ीम, इतनी मोहब्बत उसके अमायदीन में, उसके उमरा में, उसके दरबारियों में मैंने नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपकी करते हैं। सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, उम्मे सलमा नहीं, उम्मे हबीबा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला, सगा बाप अबू सुफियान मुद्दत के बाद सुलह के जमाने में मिलने के लिए आया। घर में कोई फर्नीचर तो नहीं था, कोई सोफे तो नहीं थे, कुर्सियां तो नहीं थी। एक चादर पड़ी हुई थी फर्श पर जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटते थे। उसी पे आके बैठने लगा बेटी के घर में। तो उसने बैठने से पहले जल्दी से आकर चादर उठाई, एक तरफ कर दी। भाई ये क्या है? बाप की ये तौकीर, बाप की ये इज्जत। उसने कहा आपकी इज्जत है दिल में, आप बाप हैं, वालिद हैं, लेकिन ये चादर मेरे रसूल की चादर है। मैं नहीं चाहती कि किसी मुशरिक का जिस्म का वो मेरा बाप ही क्यों ना हो इसके साथ जाके लगे।
ये वो तौकीर थी, ये वो ताजीम थी, ये वो मोहब्बत थी जो सब सहाबा के दिलों में। और फिर हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या देखें, जिनको गिरफ्तार किया गया, मक्के ले जाया गया और तय ये हुआ कि इनको सूली दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, मौत की सजा और सूली देकर सूली पर चढ़ाया, बिठाया। अबू सुफियान ने इनसे एक बात की और उसका इन्होंने जवाब दिया। अरबी में इन दोनों की आपस में इस मौके पर जो बात हुई उसको हमारे एक शायर मौलाना जफर अली खान, उन्होंने अपने तरीके से बयान किया है, बिल्कुल उसका तर्जुमा किया है जो उनकी आपस में गुफ्तगू हुई। अबू सुफियान पुकारा, क्या ही अच्छा हो मोहम्मद को, अगर जल्लाद बदले में तेरे सूली पे लटकाए। अब तो सोचता होगा, अबू सुफियान ने कहा, अबू सुफियान उस वक्त कायदे कुफ्र था, आज हम उन्हें रजी अल्लाह ताला को कहते हैं और कहना चाहिए कि वो साहबी बने, ईमान लाए, आपके जंगों में आपके साथ शरीक रहे। तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि अब तो सोचता होगा कि मेरी बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह फांसी के तख्ते पर होते, सूली चढ़ते, मैं बच जाता। अबू सुफियान पुकारा, क्या ही अच्छा हो मोहम्मद को, अगर जल्लाद बदले में तेरे सूली पे लटकाए। तड़प जाता हूं मैं, मुझको जो फिक्रे याद आते हैं, मुझको जब वो फिक्रे याद आते हैं, बवक्ते ज़बा उस आशिक ने इस तरह फरमाए। ये वहाबी लोग जरा इश्क आशिकी को पसंद नहीं करते, लेकिन शायर की बात है, और ये इश्क वो इश्क तो नहीं है जो काबिल मजम्मत है, ये तो पाकीज़ा मोहब्बत की इंतहा का नाम है। क्या कहा उन्होंने, बवक्ते ज़बा जो उस आशिक ने इस तरह फरमाए, मुझे नाज अपनी किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा सरे पा इससे टकराए। मैं इस बात पे फख्र करूंगा, शुक्र करूंगा, अगर इस्लाम के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए मेरा सर कट जाए और तू उसे फुटबॉल समझ के उसे अपने पांव की ठोकर पे रख ले, मेरे कटे हुए सर को, तो फिर भी मुझे फख्र होगा, खुशी होगी। ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पांव के तलबे में एक कांटा भी चुभ जाए। मैं ये सब कुछ गवारा कर सकता हूं, ये गवारा नहीं कर सकता, मैं अपनी जान देना गवारा कर सकता हूं, सर कटवाना गवारा कर सकता हूं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपके पांव में एक कांटा भी चुभ जाए। ये वो मोहब्बत और तौकीर थी जो सहाबा के दिल में। और फिर जिस तरह उन्होंने आपकी मदद की, आपके साथी बने, आपके कुव्वत बाजू बने, माल और जान की कुर्बानी जिस तरह दी दीन के लिए, आपके लिए, वो भी तारीख का हिस्सा है। और उसकी भी बहुत सी मिसालें। माली कुर्बानी, आपने सुना होगा वो वाकया भी कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दूसरे से नेकी के मैदान में बढ़ने का जज्बा, साबिकू इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नह, सबकत करनी है, मुकाबला करना है तो नेकी के मैदान में करो। तो हजरत उमर ने एक मर्तबा कहा कि ये मेरा दोस्त अबू बकर जब भी जरूरत होती है ये सबसे ज्यादा माली कुर्बानी देता है, तो इस दफा अब कोई मौका आया तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा। जंग तबूक के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपील पर, आपके फरमान पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, घर का जायजा लिया अपने माल जायदाद का, और उसका निस्फ आधा वो ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। और हजरत अबू बकर दूसरी तरफ से आए
और फिर मैं अपने अल्फाज में नहीं कहता, इकबाल के अल्फाज में कहता हूं कि इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया। बड़ी मजे की बात की है इकबाल ने, रफीक नबुव्वत। और कभी करता है इकबाल इस तरह की बात। वो एक फारसी शेर है उसका हजरत अबू बकर के बारे में, हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू अब्र सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। अबू बकर की हिम्मत और जुर्रत दीनी, जज्बा दीन, जज्बा हुब्बे रसूल, वो आपकी दुनिया से, आपके दुनिया से चले जाने के बाद, आपकी वफात के बाद इस तरह उसने उम्मत के लिए काम किया जिस तरह बारिश खेती के लिए काम करती है। उसको उस बारिश की वजह से वो फलती है, फूलती है। तो मुरझाई हुई उम्मत जो आपकी वफात के बाद बड़े खतरात का शिकार थी और मुरझाई हुई थी, इस वजह से मुनकरीन ज़कात थे, मुद्दई नबूवत के झूठे मुद्दई थे, बैरूनी खतरात थे, अंदरूनी खतरात थे। उन खतरात में हजरत अबू बकर की जुर्रत ईमानी ने वो काम किया मिल्लत के लिए, मुरझाई हुई उम्मत के लिए जो बारिश खेती के लिए करती है। हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू अब्र। और फिर उसने कहा कि सानी है इस्लामो गारो बदरो कब्र। इस्लाम में भी दूसरा नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर का है। इस बात में मुहक्किकीन का इख्तिलाफ है कि पहले ईमान सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा लाई या हजरत अबू बकर लाए। तो उस इख्तिलाफ को तय करने के लिए उलमा ने कहा कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर हैं, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजा है रजी अल्लाह ताला। इसलिए उसने कहा कि सानी है इस्लाम, इस्लाम में पहला नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरा हजरत अबू बकर का, इस्लाम लाने में, इस्लाम कबूल करने। और उसके बाद सानी है इस्लाम गार, और फिर गार में भी सानी स्नैन सुमा फिल गार, गार में भी दूसरा नंबर, बदर में भी दूसरा नंबर। कि आप एक झोंपड़ा जो बनाया था, अरीश बनाया था मैदान बदर में, वहां दुआ करते हैं फतह नुसरत की और अल्लाह से रो रो के मांगते हैं। और हज़रत अबू बकर बार बार कभी मैदान जंग में है, कभी लौट के इस झोंपड़े की तरफ आते हैं, फिर मैदान जंग में जाते हैं, फिर इधर आते हैं। तो वहां भी दूसरा नंबर इनका है और कब्र में भी दूसरा नंबर इनका है। तो इसी तरीके से उसने कहा कि इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत आ गया। इश्क फिर जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत है इस्तवार, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त। हर चीज जिसका चश्मे जहां में हो एतबार, जो भी दुनिया जिसको अजीज समझती है, कीमती समझती है, जो चीज भी घर में थी सब उठा के आप ले आए। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, अपने बाल बच्चों की भी कोई फिक्र की है, उनके लिए भी कुछ छोड़ा है। मा तरक्ता ले आहले का या अबा बकर, ये आपका सवाल था। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये थी मोहब्बत, और ये उस मोहब्बत के अमली इजहार के लिए माली इसार था जो सहाबा करते थे, जिहाद के लिए, दीन की नुसरत के लिए, नुसरत दीन के लिए। और फिर हजरत उस्मान को देखे रजी अल्लाह ताला। इसी मौके पे आपने जब कहा कि आज दीन को जरूरत है माल की, माली कुर्बानी दो, मुजाहिदीन के लिए साजो सामान चाहिए, गर्मी का और दूर का सफर है, सवारियां चाहिए, हथियार चाहिए, रसद चाहिए। तो हजरत उस्मान उठे और अर्ज किया कि अलैया मिया तो इबिल बेअहलासिहा वक्ताबिहा, मैं 100 ऊंट पेश करता हूं अल्लाह की राह में, सजे सजाए तैयार,
मुजाहिद बैठे और मैदान जंग को चला जाए, उस पर हथियार भी होंगे, उस पर रसद भी होगी, खाने पीने का सामान होगा, सब कुछ होगा। आपने फरमाया अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, लेकिन इससे जरूरत पूरी नहीं होती। दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा, यानी 300 ऊंट पेश किए, उसके साथ एक थैली भी पेश की जिसमें बहुत सा नकद माल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, मिंबर पर तशरीफ फरमा, खुशी के साथ उस थैली को कभी एक हाथ में लेते हैं, कभी दूसरे में, कभी दाएं में, कभी बाएं में, और जुबान पर अल्फाज है मा जर्रा उस्मान मा मिला बादल यौम। ये सर्टिफिकेट भी शायद किसी और को नहीं मिला, जन्नत के मिल गए बहुत से लोगों को, अशरा मुबशरा मशहूर है, उनके अलावा भी लोगों को मिले जन्नत के सर्टिफिकेट, लेकिन ये सनद और ये सर्टिफिकेट कि आज के बाद कोई अमल करो या ना करो, जो मर्जी करते रहो, तुम्हारी निजात पक्की है, तुम्हारी जन्नत पक्की है। मा जर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम। ये अमली, ये माली कुर्बानी की जो देते हैं, और जानी कुर्बानी, साद और खैसमा बाप और बेटा ओहद के मौके पे लड़ रहे हैं, आपस में तकरार कर रहे हैं घर के अंदर। बाप कहता है मैं उम्र की बहुत बहारें देख चुका, जिहाद पे मैं जाऊंगा, तुम घर रहो। बेटा कहता है मैं जवान हूं, ये जवानों का काम है, आप घर पे रहें, मैं जाऊंगा मैदान जिहाद में। बात तय नहीं होती, कुरान अंदाजी तक, पर्चियों तक बात पहुंची है कि पर्चियां डालो, जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। दोस्तों अजीजों जरा सोचो तो सही, ये पर्चियां क्यों डाली जा रही हैं? कोई जायदाद की तकसीम है, कोई माल बंट रहा है, कोई मकान का बंटवारा हो रहा है? जान देने के लिए पर्चियां डाली जा रही है, जान देने के लिए कुरान अंदाजी हो रही है। बाप की बजाय बेटे की पर्ची निकली, खुशी खुशी गया, जान दी, शहीद हुआ। और ज़ियाद इब्न सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत के बाद गिना गया तो जिस्म पर 80 से ज्यादा जख्म थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था किस बहादुरी के साथ, किस जुर्रत के साथ लड़ रहे हैं। तो जब जंग के बाद, जंग ओहद के बाद शुहदा की और जख्मियों की तलाश शुरू हुई, तो आपने कहा ज़ियाद बिन सकन का भी पता करो, और अगर वो जिंदा है, कहीं जख्मी हालत में पड़ा है, जिंदा है, तो उसे मेरा सलाम कहो और मेरी तरफ से पूछो कि कैफ़ तजिदु का, तेरा क्या हाल है, तू अपने आप को कैसे पाता है। साहबा गए, तलाश किया, जख्मियों में मिले, जिस्म पर बहुत से जख्म है, शहादत का वक्त करीब है, दुनिया से गुजरने वाले हैं, मौत की, शहादत की दहलीज पर खड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इकरा अलैहि मिन्नी सलाम, मेरी तरफ से सलाम देना। सलाम दिया आपका, और पूछा, आपने तुझसे पूछा है, सवाल किया कि कैफ़ तजिदु का, तेरा क्या हाल है। जवाब क्या था? जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा जाओ उन्हें बताओ, अजिदु रिहल जन्ना, मैं इस हाल में हूं कि जन्नत की खुशबू अभी से मेरे नाक में, मेरे नथनों में आ रही है, अभी से जन्नत की खुशबू मैं सूंघ रहा हूं। ये वो कुर्बानियां थी, और इसकी बहुत सी मिसालें हैं। कौन कौन सी मिसाल में था? मेरे दोस्तों और अजीजों, जलसे, कॉन्फ्रेंसें सीरत पर, हुब्बे रसूल पर, नामूसे सहाबा पर, खत्म नबुव्वत पर, बुनियादी अकायद पर, बुनियादी नजरियात पर, बड़ी अच्छी बात है करना ऐसे जलसे और ऐसे इज्तिमाआत। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इन बातों से जो आप सुनते हैं इन जलसों में, उनसे करने वाले भी और सुनने वाले भी कुछ सबक लें अमली तौर पर। उन जैसा नहीं तो उनकी थोड़ी सी नकल करने की कोशिश करें। उन जैसा बनने में शायद कामयाब नहीं होंगे हम, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश में कामयाब नहीं होंगे।
लेकिन कुछ नकल करें, कुछ अखज करें, कुछ सीखें, कुछ लेकर जाएं यहां अपनी अमली जिंदगी के लिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अहले हदीस अगर सही अहले हदीस बन जाए तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अहले हदीस होना बड़ी अच्छी बात है, अहले हदीस बनना जरा मुश्किल है, वो बनने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।